अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल पे हमेशा बेस्ट ड्रामा के ही रिव्यू दिए जाते हैं। तो इस सिलसिले में आज हम आपके सामने लाए हैं तिनके का सहारा की मुकम्मल कहानी। तो कंप्लीट स्टोरी जानने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। दुरिया अपनी वालदैन की इकलौती बेटी होती है। उसे एक अमीर कबीर शख्स के साथ शादी करनी होती है। उसके वालदैन उसे समझाते भी हैं मगर उसकी समझ में ये बात नहीं आती। जब वासे की बहन अदीला वासे का रिश्ता लेकर दुरिया के घर जाती है तो उसके वालदैन के लाख मना करने के बावजूद भी वासे के लिए वो हाँ कर देती है। और जब शादी करने के बाद वो वासे के घर आती है तब उसे पता चलता है कि वासे कितना गुस्सील लड़का है। और दूसरी कहानी होती है कदर की, जो कि एक यतीम लड़की होती है और उसकी शादी कहीं भी नहीं हो रही होती। उसकी बहन उसकी ये शादी एक निखट्टू के साथ कर देती हैं। उसका नाम हमाद होता है। हमाद कोई भी काम नहीं करता, लेकिन कदर को बताया जाता है कि वो स्टेट एजेंसी का काम करता है। लेकिन शादी की रात ही हमाद उसे बता देता है कि वो कोई काम नहीं करता। कदर की सास उससे ताने देती है कि वो अपने निखट्टू शौहर की तरह के घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ेगी। वो अपने हस्बैंड को समझाने की बहुत कोशिश करेगी कि तुम कोई काम करो, लेकिन तब उसके हस्बैंड की बात समझ में नहीं आएगी। ये बहुत ज़्यादा शक्की और गुस्सील है। वो दुरिया पर भी शक करेगा और जब भी दुरिया उसके सामने आएगी वो उस पर चिल्लाएगा, गुस्सा होगा, बाद में उससे मोहब्बत भी जताएगा। लेकिन दुरिया को अब महसूस होना शुरू हो चुका है कि जो कुछ उसके वालिदैन कहते थे वो बिल्कुल ठीक कहते थे। उसने सिर्फ दौलत के लालच में ही उससे शादी की और ये बात वासे को भी अच्छी तरह मालूम है। इसीलिए जब भी वो अपनी किसी ख्वाहिश का इजहार करेगी तो वासे उस पर चिल्लाएगा कि वो एक लालची औरत है और अपने लालच और अपनी ख्वाहिशात की वजह से वो उसे लूटना चाहती है। आए दिन दुरिया की इंसल्ट करता रहेगा, सबके सामने उसे बेइज्जत करेगा और ये बात दुरिया के लिए बहुत तकलीफ देह होगी। दुरिया का कज़न सनी जब उससे मिलने के लिए आएगा तो ये बात भी वासे के लिए बहुत ज़्यादा शक करने वाली होगी। वो उनकी बेतकल्लुफ़ी देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएगा और गुस्से में ही अपने ससुराल जाकर अपने ससुर से भी इस बात पर लड़ेगा। लेकिन जब उसका ससुर कहेगा कि सन्नी उसके भाइयों जैसा है, तब वासे गुस्से से कहेगा कि भाइयों जैसा कुछ भी नहीं होता, भाई वो होता है जो सगा होता है। वासे दुरिया पर इतना ज़्यादा टॉर्चर करेगा कि वो मेंटली तौर पर भी बहुत डिस्टर्ब हो जाएगी। वो अपने वालदैन के घर आएगी और वहाँ पर अपने वालदैन से कहेगी कि वो अब वासे के पास जाना नहीं चाहती, लेकिन वासे की बहन उसे हमेशा ही कोई ना कोई पट्टी पढ़ाती और भड़काती रहेगी। तब वासे गुस्से की हालत में अपने ससुराल जाएगा और सब मोहल्ले वालों के सामने उनकी इज्जत धोकौड़ी की कर देगा और दरवाजे पे लाते मार मार कर कहेगा कि निकालो उस लालची और बेगैरत औरत को। दुरिया तब बहुत पछताएगी और अपने वालिद से कहेगी कि आप ठीक कहते थे, पैसे से खुशियाँ नहीं खरीदी जाती। जब वो हर किसी के सामने मेरी बेइज्जती करता है और इंसल्ट करता है, मेरा दिल करता है कि मैं इस सारे पैसे को आग लगा दूं। दुरिया को लेने के लिए जब वासे उसके घर पर आएगा और धमकियां देगा, लेकिन उसका वालिद अब उसे उसके साथ भेजने पर तैयार नहीं होगा। दुरिया अपने शौहर से इतना डरने लगेगी कि वो अपने बाप से कहेगी कि मुझे लगता है किसी दिन वासे मुझे मार ही डालेगा। मैं अब इस शख्स के साथ बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। ये शख्स एक दरिंदे जैसा है और मैं इसके साथ अब अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। लेकिन फिर उसे वासे अपने साथ मना कर ले तो जाएगा, लेकिन उसकी रविश बिल्कुल भी नहीं बदलेगी। वो वैसे ही दुरिया पर जुल्म और सितम ढाता रहेगा और उसे मजबूर करेगा कि वो लोगों के सामने मुस्कुराती हुई ही आए। हमाद कदर से बहुत मोहब्बत तो करेगा लेकिन वो कमाएगा नहीं। तब कदर अपने शौहर को साथ दिलाएगी कि उसे कमाना चाहिए और उन लोगों को मिलकर मेहनत करनी चाहिए। यहाँ पर कदर और हमाद मिलकर मेहनत करेंगे। कदर हर मामले में उसका साथ देगी और उनके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। तब हमाद कदर की बहुत ज़्यादा कदर करेगा और उसे कहेगा कि अगर तुम मुझे मोटिवेशन ना देती और मेरा साथ ना देती तो मैं आज वहीं पर होता। सारे लोग मुझे मिलकर नखट्टू कहते थे और कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरा नाम ही निखट्टू है। हमाद की ज़िंदगी को तो कदर आके बदल देगी। वो उसे इतना बदलेगी, उसके हर काम में उसका साथ देगी। वो एक छोटा सा बिज़नेस स्टार्ट करेंगे जिसमें कदर खाना बनाएगी और हमाद उसकी डिलीवरी किया करेगा। इससे वो इतने पैसे जमा कर लेंगे कि हमाद इससे एक अपने लिए गाड़ी भी ख़रीद लेगा।
कदर अपनी इस कामयाबी पर बहुत खुश होगी कि आखिरकार उसने अपने शौहर को अपनी मोहब्बत के साथ बदल दिया। उसका शौहर भी उसका बहुत शुक्रगुजार होगा कि अगर तुम मेरी ज़िंदगी में ना आती और मुझे इतनी मोटिवेशन ना दिलाती तो आज मैं वही निखट्टू होता और लोग मुझ पे ताने कस रहे होते। आहिस्ता आहिस्ता करके कदर की ज़िंदगी तो बेहतरीन हो जाएगी और उसके ससुराल में भी उसकी जगह बन जाएगी। शौहर उसका उससे पहले ही बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन बाद में उसकी दिल से कदर भी करने लगेगा। कदर अपनी शाइस्तगी और अपनी सुघड़पन की वजह से अपने शौहर के अलावा अपने ससुरालियों में भी मकबूल हो जाएगी। नाज़रीन, इस ड्रामे के एंड में कदर के हालात तो सुधर जाएंगे। वो खुश व खुर्रम अपने शौहर के साथ ज़िंदगी भी गुजार रही होगी और उसके पास पैसा भी होगा और मनचाहा जीवन साथी भी होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा नुकसान में दुरिया रहेगी, जो कि एक ऐसे जीवन साथी का इंतखाब कर बैठती है जो कि बहुत ही लालची, और अपने लालच की वजह से उसने न सिर्फ दुरिया की बल्कि उसके घर वालों की ज़िंदगी को भी अजीरन बना के रखा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।